तारीख है 20 जुलाई 2022 और समय हो गया है 10:27 AM। पालकी शर्मा उपाध्याय जी, मैंने आपकी बात सुन ली, देख ली, आप मीडिया जर्नलिस्ट हैं। आपको जो है रिहैबिलिटेशन में भेज रहे हैं हम, और रिहैबिलिटेशन में हम आपको भेज रहे हैं IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। ठीक है, ये एक तरह की पनिशमेंट होती है, यही है। ठीक है, तो आप IMF में जाइए, और जिन मैडम की वीडियो में वो है ना, वो बात करनी थी, तो उनसे बात करके उनको आप बता दीजिए कि जो कॉनकॉर्ड है एक, कहीं पे भी आने जाने के लिए कॉनकॉर्ड सर्विस, और जो IMF की सैलरीज वगैरह हैं, स्टाफ वगैरह सब मैनेज कर रहे हैं। ठीक है ना, वो मैंने साइन कर दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो उधर का जो बेल आउट पैकेट आया है IMF का, बस समझ गया। आप जो है वहाँ चले जाइए IMF में, वहाँ ईमेल कर दीजिए, वो अपने आप आपको लेटर भेज देंगे। थोड़ी सी ट्रेनिंग है, और रिहैबिलिटेशन में जाइए, आपको समझ में आएगा। वो जगह ऐसी है ना, वहाँ आपको पता लगेगा, आपका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। वहाँ आपको पता, इंग्लिश अच्छी है आपकी, काम कर लेंगे आप। हाँ, वो मैडम पढ़ाएंगी आपको, बोल देना, ठीक है ना। और अभी मेरी ड्यूटी जो है ना UNHCR में है, यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी क्राइसिस। मैं UNHCR कमिश्नर हूँ। मतलब ये है कि पूरे विश्व में, नहीं, वो यहाँ तो है ही है, शुरू से मैं UN में रहा हूँ मैडम, इसीलिए मेरे को भारत के अंदर जो है इतने सारे जो है रैंक मिले, और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी कई जगह मिले, जैसे ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, कॉम्बैट जर्नल, मिलिट्री जर्नल, कॉम्बैट IG। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो लोग ज़बरदस्ती ना कुछ रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पलायन शुरू होता है, और वो दूसरे देशों में जा कर के जो है क्या कहते हैं, अपराध को बढ़ाते हैं। हमारा काम ये होता है कि वहाँ पे जा कर के उस काम को करना। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के हालात हैं, और जो भी बात हुई है, हमने पहले ही समझाया था पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को भी कि देखिए साहब, ऐसा है, जो आप पाकिस्तान के अंदर जिस रणनीति को आप चला रहे हैं, वो तो हमें पसंद है नहीं। ठीक है, आई ऑब्जेक्ट। और इस वजह से जो कुछ भी होगा, उसकी जिम्मेवारी पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स की होगी। अब चाहे वो इराक हो, ईरान हो, सीरिया हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, या बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर भी ऐसा कुछ है, बिल्कुल है। तो वर्ल्ड में ऐसे कुछ मिलिट्री जनरल्स हैं जो एक तरह से क्रिमिनल है, जैसे कासिम सोलोमनी था। मैंने इन अपराधियों को मारने का सिलसिला जो है, ये मैंने शुरू किया मैडम दाऊद इब्राहिम से। जब भारत के अंदर दाऊद इब्राहिम ने महाराष्ट्र के अंदर फिल्म एक्ट्रेस को बंधक बनाना शुरू किया, और कुछ ऐसी टीम को शामिल किया जो कि महाराष्ट्र के अंदर महिला फिल्म स्टार्स को बंधक बना लेते थे, फिर ज़बरदस्ती उनको किसी शो के बहाने इंडिया से बाहर ले आते थे, फिर वहाँ उनके साथ जो है बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती थी। तो इस बात को देखते हुए जो है क्या कहते हैं, हमने फिर फाइनल फैसला लिया, और रिसर्च एंड एनालाइजिंग वाले भी जो है इस बात का फाइनल फैसला ले चुके थे। तो फिर इस काम को जो है मैंने निपटाया था जी, मैं वो व्यक्ति हूँ। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद कासिम सोलोमनी, अबू बकर अल-बगदादी, इसके बाद आपका क्या कहते हैं, ये अबू बकर अल हाशमी है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है हमने अपने SPG में मारे हैं। तो ये इसी तरह से चलता रहा, और अभी भी ये काम चल रहा है। अब विश्व के अंदर देखिए, ऐसा हमें तो कोई लेना देना है नहीं मैडम कि पाकिस्तान के अंदर भाजपा साहब हैं, या वहाँ पे मेरी नीति क्या है पॉलिटिकली, या भारत के मामले में कि मैं भारत का नागरिक हूँ, वो नीति अलग है। पर मैडम कहीं का कुछ भी है, नागरिक तो है ना, वहाँ पे पब्लिक तो है, तो पब्लिक के लिए जो काम होगा वो तो होगा, अब वो किसी भी तरीके से हो। तो अभी जो क्या कहता है, 40 रुपये का लगभग जो है डीजल कम हुआ है, और 18 रुपये का लगभग पेट्रोल कम हुआ है। मैं भी बैठ कर वही सोच रहा था, मैं कहा अभी भी क्या कहता है थोड़ा सा वो है। तो अब डायरेक्ट हम सोचेंगे कि भाई IMF के बाद जो है क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाद जो बेल आउट पैकेट आया, उसके बाद और कहाँ से हो सकता है, क्योंकि पैसा तो हमेशा मैडम राइट चैनल ही आता है। हम लोग ऐसे नहीं देते, हमारा पैसा जो है हमेशा वाइट मनी होता है,
और कहीं से भी जो है क्या कहते हैं हम लोग अनअकाउंटेड पैसा नहीं देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जो ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं या जो करप्शन वाली मनी होती है उसका इस्तेमाल जो है वो डायरेक्टली कर लेते हैं। मेरी सुपरवाइज पे हितेश ने बोला है भाई 10 करोड़ खर्च कर दो, तो वो अपने वॉलेट में से 10 करोड़ पे निकाल लेते हैं, वो अनअकाउंटेड होता है। तो ये सब इसकी परमिशन नहीं है। इसका एक तरीका होता है कि आप उस पैसे को ले आकर पहले बैंक में रखिए, बैंक में रखने के बाद जो है फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अदरवाइज़ हम लोग जो है उसको हम वेलिडिटी मानते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ के जो क्या कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब, और मैंने ध्यान तो नहीं दिया वीडियो कब की अपलोड ली है, पर यूट्यूब पे रिसेंटली रिफ्लेक्ट हुई। वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अब्दुल कादिर पटेल, पटेल साहब बहुत पॉपुलेटेड भाषण दिया आपने, जनसंख्या से भरा हुआ। सही बात है, जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या जो है, जहाँ वो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ जा कर के बच्चे पैदा करो। सही बात है, क्या बात। आजा। तो ये IMF का बेल आउट पैकेट किस लिए भेजा हमने? इसमें एक प्रोग्राम और आएगा सर। हाँ, बच्चे दो ही अच्छे। IMF का जो फंड है ना, कुछ एक शर्तों के साथ आता है। वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पर आप जानते हैं पाकिस्तान की समस्या क्या है? मैं समझाता हूँ। जब भारत से अलग होकर के एक क्षेत्र को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, तो विश्व भर के मुसलमान जो है दौड़े चले आए, चलो भाई चलो नया इस्लामिक मुल्क बन गया। अब जो भारत से यहाँ से जो मुसलमान गए उनको मुहाजिर बना दिया गया, उनको उनके अधिकार मिले नहीं। ठीक है, मीडिया में एक इस प्रकार की जो है क्या कहते हैं एक इस प्रकार का जो है आपातकाल से लगा दिया, इमरजेंसी लगा दी गई कि अगर आप हिंदू हैं पाकिस्तान में और जब तक आप अपना मुसलमान इस्लामिक नाम नहीं बताते तो आप मीडिया में नहीं आ सकते। ये अपने आप में बड़ा अचंभे वाली बात है। मतलब सेकंड वॉइस में तो जो आपके गेस्ट हैं न्यूज़ मीडिया हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है वो हिंदू हैं पर नाम मुसलमानों का है। सजीदा अहमद एक केस है, और भी कई केस हैं, उन्होंने बिल्कुल बोला कि जो हमारे को प्रेशराइज किया गया। उसके बाद फिर वो इस्लामिक रिचुअल, मतलब अब्दुल कादिर साहब यकीन मानिए, जाहिल दर्शकों का जाहिल वक्ता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं आपको। मतलब आप जाहिल हैं, जाहिल समझते हैं, जाहिल दर्शकों का जाहिल वक्ता। और क्या बोलूं, बताओ। मैं कह तो रहा हूं, देखो ऐसा है, बार बार अब्दुल कादिर साहब को समझाया कि आप थोड़ा धीरे बोलना, ऐसा ना हो कि मंडल ना सुन ले। समझ में आई? कह रहे मंडल सुन लेगा तो क्या करेगा? कह रहे जो खामा कोई जवाब दे दे आपको ठीक नहीं लगेगा। क्या बोल देगा? हैं ऐसा क्या बोल देगा? हाँ है मुसलमान है, अल्पसंख्यक है तो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। तो बार बार उनको जो है उनके गार्ड समझा रहे, सर ये स्पीच मत दे देना, कोई भरोसा नहीं है मंडल क्या बोल दे। समझ में आई? लोग जो दिन में वो जो खैनी और गुटखा खाने वाले लोग होते हैं ना, कह रहे दिन में वो इतने गुटके नहीं खाता, इतना मंडल गालियाँ खाता है। क्यों? डायलॉग चेपेगा बड़ा भयानक, हमने आपकी ये रिटर्न स्पीच पढ़ ली, आप ये बोलने वाले हो। कह रहे बहुत पता नहीं क्या बोलेगा, खतरे से खाली नहीं है ये, और वीडियो आई नहीं। आप भी जो है ना, हाँ यही क्या कहते हैं, बाघा बॉर्डर के पास जो है ना बंदूक लेकर खड़े रहोगे, मंडल को बुलाओ।
समझ में आ गई। और दिन रात जो है क्या कहते हैं पुलिस स्टेशनों में जो है फ़ोन आते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कह रहे कि क्या बोल देगा, हम भी तो देखें, तो क्या हो गया, बोला मैं तो बोलूँगा। आखिर आपने स्पीच दे ही दी, मना किया तब भी। हाँ, अब तब से इंतजार करें, देखते हैं मंडल बोलेगा क्या। मंडल ने बोलना क्या है जी, ज़्यादा मुसलमान पैदा करने हैं। मैं मदद करने आ जाऊँ? तो क्या हो गया, मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ। तो क्या हो गया अब्दुल कादिर साहब, और कोविड भी नहीं है मेरे को। मैं फेडरेशन में हूँ। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन और HRC। मेरे सारे रैंक पता नहीं है आपको। अब अब्दुल कादिर साहब भी जो है ना, अब अब्दुल कादिर साहब भी जो है बाघा बॉर्डर पे खड़े होकर के पता है क्या चिल्लाएंगे, मंडल को बाहर निकाल, यहाँ बुलाओ उसको, इसकी हिम्मत क्या सो ये फालतू बोलेगी, कहना क्या चाहता है। जिस दिन से राबी पीरज़ादा को डायलॉग पड़ा था ना, हाँ, उसके घर परिवार ने जो है ना एक कमरा ही किराए पे ले लिया था बॉर्डर के पास। बाहर तो बोला कहना क्या चाहता है वो, कौन है ऐसा और ऐसा कौन सा बदमाश है, बदमाश थोड़ी ट्विटर पे लिख रहा है, क्या हो गया। जवाब नहीं देगी ना जवाब, यहाँ बुलाओ उसको पहले, यहाँ समझता क्या आपने आपको। तो अब अब्दुल कादिर साहब भी खड़े नजर आएंगे, पहले भागेंगे बाघा बॉर्डर के बाद, देखेंगे लाइन बहुत लंबी है, कि डायलॉग पड़े हैं सबको एक से एक, फिर भागेंगे अटारी की तरफ, देखो लाइन किधर छोटी है। नहीं मैं तो मैंने अच्छा भारत में ही मदद करनी है, यहीं रह करके मुसलमानों की, हाँ मैं कर दूंगा, फतवा जारी करवा दो। बल्ले पे गेंद आते ही ना सीधा बाउंड्री पार है। वहां से आप बॉलिंग कर रहे हो, बॉलिंग अच्छी तरह पता है, वहां से आप बॉलिंग कर रहे हो, बॉलिंग, और वहां की बॉलिंग या बल्ले पे आई नहीं सीधा उस पार, इमरान कैच कर। जिस दिन से पाकिस्तान में बाजवा और वहाँ की आर्मी ने ना मरियम नवाज से बदतमीजी शुरू करी, मैंने उस दिन कहा था, मैंने कहा तुम्हारे बुरे दिन शुरू हैं अब। ने मेरे साथ एक सवाल पूछा कि आप इस बात का क्या जवाब देंगे कि पाकिस्तानियों को आपने आसमान से फेंक दिया उठा करके, पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को 250 मतलब 253 पायलट्स को आपने गोली मार दी। मैंने कहा तो मैंने पहले समझाया था, मैंने साफ कहा था कि अगर पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ की सिक्योरिटी फोर्स मरियम नवाज से बदतमीजी बंद नहीं करेगी तो फिर देख लो भाई, नहीं मरियम नवाज मरे या जिंदा रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आज के बाद, मैंने तो साफ कह दिया उस दिन। पर तुम्हारी जो मैं दुर्गति करने वाला हूँ ना, समझ में आ गई, उसके बाद नहीं सुनूंगा मैं कुछ भी, और यही होगा। मैंने 100 बार कहा था, जिस दिन बाजवा ने बदतमीजी शुरू करी, ले भाई फिर मैं करवाई इसका नाम डायरी मनोटा, और कोई बात नहीं है, समझ में आई। अगर किसी ने मुझ पर भरोसा किया है, काम तो जरूर आऊँगा उसके, और उसे ऐसा लगेगा नहीं कि मैंने उस पर एहसान किया। मैं तो साफ कह दिया मरियम नवाज को, आपका और हमारा क्या रिलेशन है नहीं मुझे तो पता नहीं, ठीक है होगी कोई बात।
अभी फ़िलहाल बिज़ी हूँ, थोड़ा ध्यान अलग भटकाओ आप भी। मुझे आप जानते हो नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ नहीं जानता, मुझे तो नहीं पता। और वो इतनी जो ऊपर उड़ रहा था ना बाजवा, किसी भी समय वो भी गिरेगा ऊपर से ही। ठीक है, पता क्या कहेगा? गफूर। हाँ, कह रहे वेयर इज पाकिस्तान। देयर इज पाकिस्तान। ठीक है ना? अब फिर वही बात है, तो इसमें क्या हो गया? मरियम नवाज ना जुनेद को ढूंढने गई, मरियम नवाज जुनेद को ढूंढने गई। जुनेद 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 पता कहाँ खड़ा था? अटारी बॉर्डर के पास। पता क्या कह रहा है वहाँ पे इंडियन आर्मी के बंदों? कह रहा वो है कौन है? उसको जा करके ना जुनेद को किसी ने चाउमीन और गोलगप्पे, वो चाउमीन, हाँ, केक और मोमोज खिला दिए। पार्टी वार्टी कराई उसकी, बाद में उसको कारण बता दिया। पर्ची पकड़ाई, कह रही है हितेश भाई ने, कह रहा भाई झगड़ा तो नहीं करेगा मेरे से? नहीं। कह रहा भाई हमारे को तो पैसे मिले थे 5,000 रुपये कि ये जुनेद भाई को जो है, मतलब कह रहा हम बोल रहे हैं, कह रहे जुनेद को जो है ना पार्टी करा देना, चाउमीन, मोमोज, हाँ, कैंपा कोला, फ्रूटी, अच्छा फ्रूटी पिलाई थी, अच्छा ठीक है, मोमोज। जुनेद खुश हो गया, पार्टी हो गई। जब जुनेद ने पर्ची पढ़ी ना, जुनेद सीधा अटारी को पहुंच के पता क्या करा कमांडो उसको? कह रहे बंदा कौन है ये? इधर बाहर बुला इसको, नहीं तो हमारे उधर घर क्यों जाएगा भैया, भारत है तो हम क्या करें, भारत है। क्या बात हो गई? उसमें लिखा था कि बड़े प्यार से, मेरे प्यारे बेटे जुनेद। मेरी तरफ से आपके लिए पार्टी है, ये पप्पा पार्टी है, ये पापा पार्टी चल रही है, और इसमें चाउमीन, मोमोज, फ्रूटी, ये पार्टी मेरी तरफ से आपके लिए। मुझे आपकी अम्मी से निकाह करके बहुत खुशी हुई, और सिग्नेचर थे उसमें, बस इतनी सी बात है। इतना पढ़ते के साथ जो है जुनेद वहाँ खड़ा नजर रहा अटारी पे। मरियम नवाज कभी अफगानिस्तान ढूंढ रही है, कभी पख्तोगवा, कभी कहीं, कभी बलूचिस्तान। कहते वेयर इज जुनेद? देयर इज जुनेद। हमारे वाले भी कलाकार है, दूसर से आवाज दे के पता क्या करे? रहने दे बाप को लेने आया है। वो कह रहा तू इधर आके बात करके कर रहा हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, भतीजा है तू मेरा। भीड़ नहीं, एक अलग से गेट में भीड़ लगी पड़ी है। कह रहा तो बुला तो सही पहले बाहर। कह रहा अब क्या, अब तो निकाह हो गया, अब तो विवाह हो चुका, अब क्या, अब तो अब्बू हो तेरे। कह रहा मैं घर जाके पूछ के आता हूँ। वो घर गया दौड़ा जुनेद ने जाके ना मरियम नवाज को पर्ची पकड़ाई। फिर एकदम ही जुनेद पता क्या कह रहा? कहता हाँ यार, अभी 1 महीने से हर दूसरे तीसरे दिन जो है मोमोज और चाउमीन की के लिए पैसे तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, पर्ची दिखा के जुनेद पूछ रहा, करे ये क्या है? अच्छा ठीक है। ओह, और कैसा लगा आपको? इज इट ट्रू? ये 100% ट्रू। जुनेद वहां से बाहर निकल के आकर के ना अटारी पे फिर आया। जुनेद जो है अटारी पे फिर आया, अटारी पे आके फिर कह रहा उसको, इधर आइयो ओ चाचा। तो कह रहा वो चाचा इधर आइयो, कह रहा मेरे बाप को बुला के ला। तो क्या हो गया? कह रहा पैसे खत्म हो गए जेब में। अब वहाँ जो चाचा बने बैठे हैं ना, वो कह रहा कितने पैसे चाहिए?
कह रहा 5,000 रुपये दे, 1 महीने के लिए बहुत है। वो गया चाचा जब बना फिर रहा था तो ATM से उसने 5,000 रुपये निकाले, ले पकड़। ठीक है, तो यही चल रहा है वहाँ पे। तो इसलिए किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ जैसे तुमने बॉलिंग करी ना, वहाँ से यहाँ सीधा बल्ले के आधे के साथ उस पार है। तो अब्दुल कादिर साहब, अब्दुल कादिर क्या, पहले वो बॉलर भी तो था ना एक, अब्दुल कादिर पटेल। आप ही का लड़का है क्या वो? अच्छा, बॉलर जो था अब्दुल कादिर भी था। भारत के सचिन तेंदुलकर क्या है मेरे आगे? कुछ भी नहीं है। बच्चा है, कह रहे हाँ देखने में भी लगता है। कह रहे भारत रत्न है। मैंने कहा मैंने मना किया, वो तो देखने में लग रहा भारत रत्न थे, कितना प्यारा सा है। मैं कहा इन्हें कोई तो देने हैं। और क्या, मैं कहा अच्छे भी लगते ना, भारत रत्न थे, प्यारा सा। अच्छा जी, तो अब से जो है ना इंडियन आर्मी वाले जो है ना थोड़ा उधर मुकर के खड़े रहते हैं, इंडिया की तरफ आवाज लगती रहती है। वो चाचा सुनियो, जुनेद जो है ना 1 महीने बाद फिर वापस घूम के आया। ठीक है, उसके ना बाइक, हाँ उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, कहीं स्लिप कर गई होगी। ठीक है, आगे कह रहा चाचा इधर आ। हाँ बोल, अब बाइक ठीक करानी है। उसे पता क्या करा, तू एक काम कर, तू इंडियन आर्मी में भर्ती हो जा। ठीक है, एक खर्चे वर्चे का जो है ना, फिर तो बाप से बात कैसे होगी, व्हाट्सएप पे बात कर ले। तब से जो है ना जो है इंडियन आर्मी में है, अटारी बॉर्डर पे ड्यूटी है उसकी। समझ में आ रही है? तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? हाँ तो क्या, यही तो है पप्पा पार्टी। बड़े भयंकर तरीके से चल रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल है। तो नहीं क्या ऐसे कि तैसे ही हम नहीं सुनते सर, ऐसे ही फालतू बातें हम नहीं सुनते। नहीं, वो सारे वही हैं जो PAW पकड़े हुए हैं। हम तो पहले क्या दिया था, कुछ एक है यहाँ पे भी है जो पिप्पा पार्टी कर रहे हैं। नहीं, असल में क्या है, ये रिचुअल नहीं है, कुछ नहीं होता। ये असल में एविडेंस मिटाने वाली बात होती है। इनके क्राइम जो होते हैं ना, क्राइम, उनको छुपाने के लिए हत्याएं कर, मेरे ख्याल से। नहीं, जो लिखा हुआ जो आंकड़ा है, ये नहीं पता जी, इन्होंने कहा हमने तो लिख दिया, उससे तो जांच होगी। जनसंख्या भी तो बहुत है। ये पिप्पा पार्टी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसी फैली, सब कोई कह रहा मैंने 200 मारे, वो कह रहा मैंने 400 मार दिए ग्रुपों ने। सऊदी और मिडिल ईस्ट में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, मैं बता तो रहा हूँ, कई देशों में फैली है। ठीक है, कि इसने जो है वहाँ की पॉपुलेशन को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा लिया। बांग्लादेश, म्यांमार, एक बार जो है 10,000 20,000 करोड़ रुपए उतार दिया गया मल्टीपल लेवल मार्केटिंग में, पर वो कामयाब हुआ नहीं। ठीक है, अफ्रीका, जैसे वो ब्लैक डॉलर वाला खेल नहीं है, वही है ये भी। और फिर बाद में ये एक तरह से दिमागी बीमारी बन गया। पैसा मिलता बस थोड़ा सा ही है, ज़्यादा से ज़्यादा एक महंगी नौकरी मिल जाती है, उसके बाद वो लोग काम करवाते हैं और शाम को आ जाओ पार्टी में, फिर वहाँ किसी न किसी का कत्ल कर देते हैं, फिर उसका पैसा आपस में बांट लेते हैं।
इस तरह करते 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 जो है नया ग्रुप उसमें शामिल होता है, पुराने ग्रुप के बंदे मारते चले जाते हैं। बताया जाता है कि 2000 से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, अभी इसमें ये तो नहीं पता हमारे को कि किस हिसाब से पैसे दिए जाते थे, किस हिसाब से लिए जाते थे, ये पहली जी हो भी सकता है। पर क्योंकि इस मल्टी लेवल मार्केटिंग के गेम में ये MLM ही है, मतलब किसी भी MLM का शीर्ष यही है। उनकी सीक्रेट पार्टीज़ में ये सीक्रेट पार्टीज़ होती हैं। बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि सीक्रेट पार्टीज़ ऑफ रिच, मतलब अमीरों की जो सीक्रेट पार्टी होती है उसमें क्या होता है पता नहीं क्या होता है। तो बाद में पता चला कि उसमें इस तरह से काम किए जाते हैं कि सब लोग जो है एक टारगेट को रखते हैं, अचानक उसे काट देते हैं, फिर उसको खा जाते हैं, उसकी अस्थियों को उसकी अस्थियों को जो है क्या कहते हैं बेच दिया जाता है। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। और इसी कारण से जो है क्या कहते हैं कितनी हत्याएं हुई हैं। ज़्यादा मेंबर बनाए जाते हैं, फिर उन मेंबरों को लाया जाता है, और वर्ल्ड के कई लोग इस तरह की MLM चलाते हैं। और इन MLMों में जो है क्या कहते हैं ज्वाइनिंग जो है 10 रुपये से शुरू होती है शायद, फिर ज़्यादा पैसे देते जाओ, फिर ज़्यादा मिलते जाए। वो क्या करेंगे कि जैसे एक बंदा जो है 10 लाख रुपए ले आया और पार्टी के अंदर 200 लोग मौजूद हैं, तो वो 10 लाख रुपए जो है सब में बांटेंगे, पर उस बंदे को मार देंगे। अब उसका 10 लाख रुपए उन सब में पड़ जाएगा, ठीक है। और उसको मारने के बाद जो है क्या कहते हैं बाद में उसके घर परिवार को भी गायब कर देंगे, कोई मिलता नहीं है। गायब करने का ये सीन होता है, पार्टी में क्या बताया कहीं चला गया कहीं, वो सिर्फ इस बात पर ध्यान रखते हैं कि क्या ये जो है क्या कहते हैं बता क्या है, कहाँ जा रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो कह रहे यहाँ गया था, नहीं जो यहाँ से चला गया जी। फिर वीडियोस बनाते हैं, फिर दूसरों को धमकाने के लिए। तो इस प्रकार की जो मल्टी लेवल मार्केटिंग से, चाहे कोई सी भी हो, सबके अंदर जो है टॉप लेवल पे यही होता है। फिर इस तरह से वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है ग्रुप में, ये एक हायरार्ची बनी होती है। अगर मान लीजिए 10 मेंबर आ गए उसमें, और उन 10 ने जो है क्या कहते हैं 2-2 लाख रुपए दिए या 10-10 लाख रुपए दिए, तो एक साथ में 10 को मार देंगे ये, फिर वो 10 का पैसा बाकी में बांट देंगे। ये इस तरह से गेम चलता रहता है। जितना बड़ा गेम होता है उसमें उतने बड़े लोगों का होता है। फिर बाद में इन मल्टी लेवल मार्केटिंग को चलाने वालों के बीच में मीटिंग होती है, फिर देखते हैं भाई किसका ग्रुप सबसे बड़ा चल रहा है, पैसा किसका ज़्यादा जा रहा है। फिर उसमें अगर कोई पॉलिटिकल लॉबीज है या ब्यूरोक्रेट्स है, भाई मेरे हिसाब से वो ऑर्डर दे रहा है नहीं दे रहा, फिर जो नहीं दे रहा होता उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या इतनी सफाई से होती है, कहते हैं कि भाई पर्सनल है, क्या कहते हैं साधना शिविर है, या गुरु इवेंट है, या चंगाई है, या आपका क्या कहते हैं वो कवाली का है, कुछ भी उस तरह से क्या फिल्म फेयर है। हाँ, फिल्म फेयर में भी होता है, बिल्कुल होता है सर। फिल्म फेयर अवार्ड्स में होता है, बिल्कुल होता है सर। अप्सरा अवार्ड है ना, उसमें भी होता है सर, बिल्कुल होता है। ऑस्कर है, बिल्कुल है जी हाँ, बिल्कुल होता है सर, इसमें क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। पर ये उसमें वहाँ पे मौजूद अगर 500 लोग आए हैं तो 500 में से कोई 100 लोग जो है वो इस तरह के होंगे, और उनमें से मिला करके उसे अपनी पार्टी में लेके जाएंगे, फिर अचानक उसका कत्ल कर देंगे, और बाद में न्यूज़ में कहीं और दिखा देंगे कि फला जगह पे जो है उसकी हत्या कर दी गई। जैसे वो फास्ट एंड फ्यूरियस का हीरो था ना, वो उसकी हत्या भी जो है इसी तरह से हुई है। बाद में गाड़ी में दिखा देंगे न्यूज़ और पुलिस वाले मिल करके कि भाई ऐसे मिला वैसे मिला, कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये असली बात है। पाकिस्तान में ये MLM इतनी बुरी तरीके से फैला, और सऊदी में और मुसलमानों के बीच में, तो मुसलमानों की आबादी घट गई जो है, क्या कहते हैं बताते हैं 180 करोड़ रह गई है। कई बार ऐसा होता है
कि ये ग्रुप से इस तरीके से काम करने लग जाते हैं इतनी तेज़ी से, ठीक है, कि अनकंट्रोल हो जाता है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो है ऑटोमेटिकली जो है क्या कहते हैं इस तरीके से चालू हो जाता है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। या तो लोगों की अपनी समझ हो, और अब आखिरी में जो एक बचेगा वो क्या करेगा कि वो अपने हिसाब से बच्चे पैदा करेगा, बस इतना ही है। और जो घर खाली हो रहे हैं, जो लोग बच रहे हैं वो बचेंगे, फिर वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, फिर न्यूज़ और मीडिया उसका साथ देगा। तो ये जो पिप्पा पार्टी जो है ना, ये पिप्पा पार्टी असल में एक मेथड है जो कि हर मल्टी लेवल मार्केटिंग बड़ी कंपनियों के में जो आपके CEOs होते हैं, इनकी सीक्रेट पार्टीज़ होती हैं, उनमें चलता है। ये सीक्रेट पार्टीज़ है। जैसे रतन टाटा है, रतन टाटा बहुत फेमस रहा है नई उम्र के लड़कों को मारने में, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं ये वहाँ बैठ जाते हैं कि देखो भाई, फिर जो इनके जो फॉलोअर्स होते हैं, ये फॉलोअर्स भी कहते हैं कि हाँ देखो भाई ये जो है ये हमारा गुरु है, हमारी कंपनी का CEO है। उसे ये नहीं पता होता इसके हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं, समझे। पर इनको ये नहीं पता कि ऐसे ऐसे मामले में ना बंदा ज़्यादा दिन तक रहता नहीं। क्राइम है देर या सवेर खुल ही जाता है। अब जैसे क्या कहते हैं वर्ल्ड में इस प्रकार के सीक्रेट पार्टीज़ का राज हमेशा के लिए खुल चुका है। तो अब ये करने से वाला 100 बार सोच चुके हैं, क्योंकि इनका पैसा, इनकी जायदाद, संपत्ति सब वर्ल्ड बैंक जब्त कर लेगा। मतलब वर्ल्ड बैंक का मतलब ये है कि ICJ जब्त करेगा। मैं तो IE हूँ पिप्पा पार्टी में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। चल रहा है काम। पाकिस्तान के अंदर तो मिलिट्री जनरल्स ने इतनी पार्टियाँ करनी शुरू करा दी, बदले में नौकरियाँ दे दी किसी को, फिर उसके बाद में उसकी हत्या कर देते हैं, फिर उसके घर परिवार भाई को उसको जो है क्या कहते हैं ये लोग जो है क्या कहते हैं बंधक बना लेते हैं। जैसे कल मेरे को धमकी दी एक ने वहाँ पे महरौली थाने में। अब वो बेचारा संसार में रहना नहीं चाहता था, है नहीं। मेरा साहब कहता हूँ यार मुझे धमकी देने से पहले 100 बार सोच लेना मेरे परिवार के बारे में। अच्छा उसका पता लोग क्या कर रहे, दिखता नहीं है। सवाल ही नहीं उठता। जी, जो आप बात पूछ रहे हो ना, यूनाइटेड नेशन, UNHCR, नहीं मैं तो खैर रिहेबिलिटेशन में नहीं हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया इस तरह का, जो कि वो तो उन्होंने वैसे रखा है, क्योंकि मतलब ऑनर करने वाली बात होती है, सम्मान करने वाली बात होती है, मैं ड्यूटी पे करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मैंने UN के लिए फ़ंड बहुत दिया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के लिए मैंने वर्ल्ड एनिमल्स अडॉप्ट किए, वाइल्ड लाइफ अडॉप्ट करी, हिमालय अडॉप्ट किया, वहाँ की वाइल्ड लाइफ अडॉप्ट करी, और ताइवान के बर्ड्स अडॉप्ट किए। अब अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ भी अडॉप्ट करेंगे। यहाँ इंडिया में गुजरात के गिरवंश के जो क्या कहते हैं लॉयंस हैं, इनको अडॉप्ट किया। बहुत कुछ है, हिमालय में याक है। तो इस वजह से मुझे फेडरेशन में लाया गया, और इसी वजह से मेरे को UN के रैंक मिले। बाकी वहाँ ड्यूटी की बात नहीं है, तो मान सम्मान दिया है, बाकी वो लोग तो हमें ड्यूटी कर रहे हैं। और जैसे बालके शर्मा उपाध्याय वाली बात आपने पूछी है, उसमें यही है कि देखिए ऐसा है, कुछ काम तो उन्होंने भी किए। अब पता नहीं उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोला, जो बोला अगर एक भी हत्या करी है उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ, वीडियोज़ भी हमें मिल गई है, देख लिया है। तो नई उम्र की लड़की है, उसमें बात हो रही थी, उन्होंने क्या कहते पिटाई तो हुई है उनकी। तो मैंने कहा जाओ मैडम फिर रिहेबिलिटेशन में जाओ, हम आपको बताते हैं अच्छे लोग होते कैसे हैं। आप एक बार जरा IMF में आओ, तो एंटोनियो क्या कहते हैं गुतारस से मिले हो आप जरा UN में आओ, तो आपको पता लगेगा अच्छे लोग होते कैसे हैं। ठीक है, HRC में आओ, WWF में आओ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। मैं WWF मेरी पसंदीदा जगह है, तब आपको पता लगेगा अच्छे लोग होते कैसे हैं। ठीक है, अभी मैंने जानता कि आप किस तरह की सोच है, कि क्या है, जो भी है, पर आपको रिहेबिलिटेशन में भेज रहा हूँ। शायद हो सकता है शब्द आपको पसंद ना आए, पर यकीनन जानिए आपके लिए यही सजा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और क्या कर सकते हैं, जाइए, आपको समझ में आएगा।
आपको समझ में आएगा, आप जाओ, आप मेल करो, देखते हैं, ठीक है। बाकी इन मामलों में यही है कि देखिए ये एक तरह की ऐसी कई बार क्या होता है कि कुछ मेंबर जो है एमएलएम में टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि आज जो है आपको कंपनी के जो है सीईओ से मिलवाते हैं, कंपनी का मालिक से, आज आपकी सीक्रेट पार्टी है, उस पार्टी में आप ही आएंगे, सब वहाँ पहुँचते हैं। अब पैसा भी बंदा लगा चुका होता है, चाहे वो अपनी ज़मीन बेच के लगाए, चाहे कुछ भी करके लगाए, लगा दिया उसने 10-50 लाख रुपये, अब पैसा पहुँच चुका है कंपनी में, वो कहेंगे इससे आ रहा तो नहीं है ना इसके पास, कहीं इससे आ रहा तो नहीं है, ठीक है, अब पकड़ ले इसको। अच्छा, अब आप समझे ये खेल क्या है। ये पिपा जो है, पाकिस्तान इंडिजीनियस पीपल्स अलायंस जो है, ये तो एक ग्रुप है, ऐसे कई ग्रुप है, रिलायंस है, टाटा सन्स है, लोटस है। लोटस ग्रुप जो है बीजेपी वाले चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। और मैं बता तो रहा हूँ ये सब, और क्या है। जी, अब जैसे मान लो किसी ने मेहनत, वही मैं कह रहा हूँ, किसी ने मेहनत करी और वो कंपनी में उस सीक्रेट पार्टी में पहुँच गया, वहाँ तक कंपनी का मालिक तक, और वहाँ उसकी आँख के आगे हत्या कर दी गई, और वो उस दिन वहाँ पे मिलेगा आपको गुरु के वेश में। कोई पादरी होगा, कोई पास्टर बना हुआ होगा, कोई किसी धर्म गुरु में होगा, आशीर्वाद देगा, और वहाँ जो है क्या कहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं, एक पावर होती है जो इनको हासिल हो जाती है, उससे आपके ऊपर जो है एक ऐसा इम्पैक्ट डालेगा कि आप उसमें जो है क्या कहते हैं घिरे चले जाते हैं, और सडनली जो है क्या कहते हैं आपकी आँख के आगे हत्या कर दी जाती है, और फिर उस इंसान का वो जो मांस होता है वो आपको दिया जाता है खाने के लिए, और फिर वहाँ पे आपको पैसे भी मिलते हैं उस दिन, ठीक है। ये पैसा जो है ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो आप चढ़ावा दे रहे हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग का पैसा दे रहे हैं, किस्त दे रहे हैं। कई बार ये ग्रुप जो है क्या कहते हैं पैसा इसलिए भी जो है कि बाहर से जो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आता है या करप्शन का पैसा है वो पब्लिक में बांट दिया जाता है, और फिर वो उन्हीं के फेवर में काम करते हैं कि भाई गुरु की कृपा हो गई हो। अब अगर उसको घेरने जाएगी पुलिस या कुछ भी होगा, तो ऐसे में जो है वो मतलब उस पुलिस ऑफिसर को, क्योंकि काम तो पुलिस ऑफिसर ही करेगा, तो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे, समझ में आ गई, सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो इस बात का एक खाका बना के रखते हैं कि न्यूज़ चैनल से भी लोग हो, हमारे पास मीडिया ग्रुप के भी, उनके पास एक ना एक शीट होती है, ये एक बना हुआ है पहले से फॉर्मेट, कि 10 पॉलिटिशियन हो वर्ल्ड में, 2-4 प्रेसिडेंट हो, पावर हो उनके पास, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हों, पब्लिक से हों, ऑटो ड्राइवर हों, रिक्शा चालक हों, गांव मोहल्ले के सरपंच हो, तो ये एक डाटा होता है कि इतने इतने मेंबर होने ही चाहिए। हाँ भाई, इस लॉबी के इतने मेंबर मिलके इतने मेंबर पूरे हो गए, अब शुरू हो जाओ। पर सडनली क्या होता है कि उस ग्रुप को देखने के बाद जो उस ग्रुप के मेंबर होते हैं वो सोचते हैं जैसे इन्होंने किया वैसे हम भी कर देते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं करना सिर्फ उसे ही है, वरना ग्रुप खत्म हो जाएगा। अब वो क्या है कि उस रिचुअल को देखने के बाद सबने ट्राई मार दी, ट्राई ऐसी मारी कि कंपनियां जो है जैसे मैं नाम बताता हूँ आपको, एक बड़ा फेमस नाम है, ठीक है, किंगफिशर एक ऐसी कंपनी रही कि जिसमें विजय माल्या जो है क्या इतनी बुरी तरीके से फंस गया है इस मामले में कि हत्या की जो उसने जो वीडियो बनी थी वो वायरल हो गई, और कुछ मामलों में अच्छी तरीके से जानता था कि इंडिया में आने के बाद जो है, क्योंकि मोदी आ चुका है, मोदी यहाँ पे अपना ग्रुप सबसे बड़ा चला रहा था, ठीक है। अब मोदी, अब मैं नहीं जानता वो मोदी ये वाला मोदी है कौन है, अभी हम उसी की ताक में है, क्योंकि मीटिंग के अंदर जो है क्या कहते हैं मोदी की मीटिंग तक पहुँच पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। पर हाँ ये ज़रूर है क्योंकि वो जब भी फ़ोन पे बात कर रहा है, क्योंकि हम रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग
मे भी मेरी ड्यूटी चल रही है, तो जब वो फ़ोन पे बात कर रहा है ना, वो आवाज़ बदल के बात कर रहा है और हॉटलाइन जो है ट्रेस नहीं हो पा रही है। तो अब ये नहीं पता कि ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी है या आपका ललित मोदी है या नीरव मोदी है, पर है मोदी ही है ये, ठीक है। तो अब इसमें जो है कुछ मोदी हैं, जैसे मान लो नीरव मोदी है, ललित मोदी है, नरेंद्र मोदी है, आपका प्रहलाद मोदी है, और भी कई मोदी है, जैसे आपका ये मोदी मिल वाला है, ये है। इनके बीच में ना एक वॉर चल रही है आपस में। मोदी मिल जो है ना, ये इसी वजह से डूब गई कि ये आपस में एक दूसरे को मारने के चक्कर में, इसलिए नीरव मोदी भाग गए यहाँ से और प्रहलाद मोदी भी। अब मोदी भारत में आ चुका है, तो ये जो है इन सभी ग्रुपों का जो है ना चेयरमैन बनना चाहता है, और उसे ये नहीं पता कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ऐसे नहीं चलती, ठीक है। जितनी भी आपकी क्या कहते हैं, एप्पल है, लॉकहीड मार्टिन है, एयरबस है, बोइंग है, ये रतन टाटा और ये अंबानी बराबरी नहीं कर सकते। तो ये कंपनियां बहुत सिक्योर हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है क्या कहते हैं मॉनिटरी जो है वो यूनाइटेड नेशन, इंटरपोल, आईसीजे जैसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। भारत के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज रमन्ना का पिप्पा पार्टी जैसे रिचुअल में उनका नाम आना और उनके द्वारा खुद एक्सेप्ट किए जाना, वीडियोज़ भी पकड़ी गई, ये अपने आप में जो है ना बहुत ही जो है शर्मनाक है। और मेरे ख्याल से इसमें भारत के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और जो मीडिया वो है, उसमें उनको बुरा नहीं मानना चाहिए कि बुराई को अगर छुपाएंगे आप, अगर आप सच्चाई छुपाएंगे तो बुराई ज़्यादा फैलेगी। आपको बताना होगा कि भाई क्या कहते हैं ये चीज़ गलत है। अगर इस तरह की सीक्रेट पार्टीज हो रही हैं और वहाँ कहीं पे भी आप ऐसा रिचुअल देख लें और वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो जाएं, भले आपको जो है इंसानी मांस खाना पड़ गया हो, आप फ़ौरन आकर के पुलिस को इत्तला करें। पर वो पुलिस को इत्तला करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको सार्वजनिक कर दें। सार्वजनिक करने के लिए आप तरीका क्या अपना सकते हैं कि इंटरपोल को आप फ़ोन करें या इंटरपोल को मेल भेज दें, तो बिना देर करे उस ग्रुप को जो है क्या कहते हैं इंटरपोल वाले अरेस्ट ले लेते हैं। इतनी कैपेबिलिटी है इंटरपोल की। तो भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं जब से 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी आया, तो उसने जो है इस तरह की ग्रुप और इस तरह की सीक्रेट पार्टीज़ के अंदर जो है अपने लोगों के साथ जा करके लड़ाई झगड़े शुरू किए। अमिताभ बच्चन जो का अपना ग्रुप था, उसका अपना गुरु आश्रम है, मोदी का अपना गुरु आश्रम है, ठीक है। तो इस वजह से सारे काम जो है क्या कहते हैं होते रहे। बहुत धन्यवाद।